झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। एक बात कहूँ मरियम, बुरा मत मानना। तुमने अपनी छोटी बेटी को ना जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी। कल रात को छत पर आकर आरिफ को बहुत बेइज्जत किया उसने। मैं जानती हूँ कि माजी में आरिफ ने कुछ कोताहियां की हैं, लेकिन वो तो लड़की साथ है ना। मैं उसके रवैये की माफी नहीं मांगूंगी आपा, क्योंकि सच पूछें तो मुझे भी आपकी उस बात से बहुत तकलीफ पहुंची है। कौन सी बात? बताओ मुझे, ऐसा क्या कह दिया मैंने? जो कुछ आरिफ ने समीन के साथ किया, उसके बाद आप और आरिफ इकरा के रिश्ते के बारे में सोच भी कैसे सकते थे? तुम भी एक औरत हो मरियम, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो, उस रात समीन के साथ जो कुछ हुआ उसका कसूरवार कौन था? मैं, तुम, आरिफ, इब्राहिम? कौन था? मेरे बेटे ने उसके बाद अगर गैरत के नाम पर यह रिश्ता खत्म कर दिया था तो अक्सर जज्बात में आकर मर्द ऐसा कर देते हैं। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि आरिफ उस दिन ठीक था और गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की थी? नहीं, मेरा मकसद उस वाक़े की हकीकत को याद दिलाना था। मेरा अल्लाह जानता है, तुम्हारा दिल दुखाने का मकसद नहीं था मेरा। लेकिन मरियम, तुम भी जानती हो, लड़की की ऐसी गलती को हमारा माशरा कभी माफ नहीं करता। ठीक है, आपने जो कहना था कह लिया। मुझे ये बताएं कि आप लोग इस घर से कब जा रहे हैं? मैं गलत बस में चढ़ के अपनी सही मंजिल के करीब आई हूँ। एक्चुअली वो जो मेरा वाला है ना, वो गलती से तुम्हारा वाला बन के तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा गर्क करने वाला है। मैं बस उसे तुमसे वापस लेने आई हूँ। पहले तुमने उसे मुझसे छीना था और अब मैं उसे तुमसे छीनने आई। अब चाहे कुछ भी हो जाए, फराज मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, मैं उन्हें वो सब बता दूंगी जो हरीम ने मुझसे अपनी शादी वाली रात कहा था। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मेरे शौहर हैं। और हरीम हरीम तो उन्हें मुझसे छीनना चाहती है। आपका मॉल। थैंक यू सो मच, इतनी जहमत दे दी तुम्हें। यू वेलकम। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? पता नहीं,
बहुत चक्कर से आ रहे हैं मुझे, पता नहीं क्या हो गया। आए गाड़ी में बैठ। आराम से। सर क्या हो गया है आपको एकदम से? तुम ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हें इज्जत नहीं देता और खुद दूसरी औरतों के साथ अय्याशियां करता फिर रहा है? छोड़ दो उसे, तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हें मोहब्बत भी करूंगा, तुम्हें इज्जत भी दूंगा। क्या मेरी जिंदगी फिर से उन्हीं खबरों और कहानियों का हिस्सा बन जाएंगी? क्या मेरे अब्बू फिर से उसी तकलीफ से गुजरेंगे? फराज ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी वजह से इकरा की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मुझसे मेरा घर छिन गया तो हर किसी को इन बातों पर यकीन आ जाएगा। लोग मुझे वाकई बदकिरदार और आवारा समझने लगेंगे। और एक बदकिरदार और आवारा की बहन से कौन शादी करेगा? अब्बा ये सब सुनने के बाद कभी जिंदा नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे मेरे अब्बा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अब्बा को इस तरह मरने नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। हेलो, रो रही थी? नहीं मैं तो नहीं रो रही थी। जब बच्चे माँ से झूठ बोलते हैं तब भी, और जब सच बोलते हैं तब भी माँ के दिल को खबर हो जाती है। पता है माँ ऐसे सिचुएशन में क्या करती हैं? क्या करती हैं? यकीन कर लेती हैं। मैंने भी यकीन कर लिया कि तुम रो नहीं रही थी। ये बताओ इतने दिनों से आई क्यों नहीं? अपनी फुप्पो और आरिफ की वजह से ना? मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है, ये बताने के लिए कि तुम्हारे अब्बू ने अपनी बहन और भांजे को जाने के लिए कह दिया। क्या वाकई अब्बू ने ऐसा कहा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा ना, लेकिन यकीन कर लो, उन्होंने जी कड़ा करके उन्हें जाने के लिए कह दिया। तुम्हें याद भी तो बहुत करते हैं।
बेचैन होते हैं तुम्हारे लिए। तुम आई भी नहीं इतने दिनों से। वाकई अबू मुझे याद करते हैं? हाँ करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। अपनी लाडली औलाद को कोई भूल सकता है भला? हमारे बाप है। बाप चंद दिनों के लिए तो नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं ना। मैं भी बहुत याद करती हूँ अबू को, आपको, इकरा को। अरे इकरा का कारनामा तो मैंने तुम्हें अभी सुनाना है। वो आप मुझे बाद में बताइएगा। मैंने जो आपसे कहा वो अबू को बताएंगी ना? हाँ बेटे जरूर कहूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। बताएं इकरा ने क्या कारनामा किया है? इकरा ने इकरा भी ना। मैंने कहा भी था आपको कि मैं आपको घर ले चलता हूँ, लेकिन आप यहाँ बैठने की जिद कर रही है। ऐसे गाड़ी में बैठे बैठे आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? मैं आपको हॉस्टल ले चलता हूँ या फिर घर? नहीं नहीं फराज, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। मुझे ना अक्सर ऐसे चक्कर आ जाते हैं धूप में। थोड़ी देर गाड़ी में बैठ के रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, और फिर रूही से भी तो मिलना है, उससे मिलने चली जाऊंगी। तुम ऐसे वहां क्यों खड़े हो? मेरे पास आके बैठ जाओ। और मेरा मतलब है कि गाड़ी में आकर बैठ जाओ ना। कहते हैं जब कोई दर्द में हो तो उसका ध्यान बटाना चाहिए। ध्यान बट जाता है तो दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। और आप कब तक और कितनी बातें करने के मूड में? ऐसे क्यों कह रहे हो? अभी आपने खुद कहा ना कि बातें करने से ध्यान बढ़ जाता है, तो मैं मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ आपकी बेहिसाब बातें सुनूंगा। कह दो, बकवास कहने लगे थे ना। मेरा दिल रखने के लिए बेहिसाब कह दो जानते। समीर, आप क्या आपको पता है कि हरीम कहाँ पर है? मैं उससे कॉल कर रहा हूँ काफी देर से, उठा ही नहीं रही। मैं समझा सो रही होगी, लेकिन वो तो कमरे में भी नहीं है। वो घर पर नहीं है। अच्छा समीर, मैं आपसे उस दिन के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ। उसके लिए आपको मुझसे नहीं, फराज से सॉरी कहना चाहिए। कितने अच्छे लगते हो तुम हंसते हुए। अरे आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं, बस यही कि आज इतने अरसे बाद तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखें। ऐसे बात मतलब कितना ऐसे बात? यूनिवर्सिटी में जब तुम कभी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ करते थे तो तुम्हारी हंसी के कह के दूर से सुनाई दे रहे होते थे, और बस तब से अब इतने अरसे बाद तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखा। एक बात पूछूं, सच सच बताओ, पूछे। तुम्हें किस किस्म की लड़की पसंद है? मतलब तुम्हारा कोई आइडियल था या है तो कौन है?
समीन, आई एम सो सॉरी आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपको पता है कि हरीम कहाँ गई है? मुझे तो सॉरी, आपको कैसे पता होगा? इट्स ओके, मामा से पूछ लेता हूँ। रुके, आप अम्मी से ना पूछें। मैं उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ, तो आप मत पूछें हरीम के बारे में, मैं पूछ लेती हूँ उनसे। असल में वो क्या सोचेंगी, शादी को दिन ही कितने हुए हैं और शौहर को पता ही नहीं है कि बीवी कहाँ है कहाँ नहीं है, तो थोड़ा अजीब लगता है ना। बाकी आप चाय पियेंगे? हाँ, एक्चुअली चाय चाहिए। मैं सोचा था हरीम होती तो उससे कहता। सर में काफी दर्द हो रहा है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे पास पेन किलर है, शायद मैं वो देती हूँ। आई एम सो सॉरी, पेन किलर इस वक्त नहीं है। इट्स ओके, आप सिर्फ मुझे चाय दे दें। ठीक है, मैं अम्मी को चाय देकर आती हूँ, फिर आपको देती हूँ। समीन, प्लीज आप मामा से कुछ मत पूछिएगा हरीम के बारे में। मेरे ख्याल में आप पूछेंगी वो भी मुनासिब नहीं है। मैं खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जी, जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू। कोई तो आइडियल होगा, सबका कोई ना कोई आइडियल होता है। सबका कोई ना कोई आइडल तो होता है, मेरा भी है। वही तो पूछ रही हूँ, कौन है? मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो जिसके चेहरे पर तकद्दुस हो, आंखों में मोहब्बत हो, पढ़ी लिखी हो, और उसमें मशरकी लड़कियों वाली वो सारी चीजें हो जो हमारी तहजीब का हिस्सा है। जिसमें शर्म हो, लिहाज हो, और मोहब्बत ऐसे करती हो जैसे इज्जत कर रही है। जो खाना अच्छा बनाती हो, बिल्कुल जैसे समीन बन। हाँ, एक ही तो क्वालिटी है जमीन में, क्योंकि वो खाना अच्छा बनाती है। लेकिन खाने का क्या, आजकल तो माहिर से माहिर शेफ्स मिल जाते हैं, बस पैसे होने चाहिए आपके पास। खैर, अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं चलती हूँ, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही हाँ, आर यू श्योर? मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको मैं घर ड्रॉप कर दूं। अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। है। नहीं, रूही होगी ना मेरे साथ। आर यू श्योर? या, आई बी फाइन। लव्स। आपकी चाय। खैरियत है? आज सूरज किस तरफ से निकला है? आज तो बिना मांगे ही चाय ले आई हो तुम। क्या हुआ, मैंने कोई लतीफा सुना है जो इस तरह हंस रही? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कहेंगी तो हमेशा बिना मांगे आपके लिए चाय ले आया करूंगी। मैं तो ये सोच कर नहीं लाती कि आप बुरा ना मान जाए। अब मैं इतनी भी खर दिमाग नहीं हूं कि चाय लाने का बुरा मान जाऊं। वैसे भी मैं चाय की बात कर रही थी, तुम्हारे साथ इस तरह बेतकल्लुफी से बैठ के बातें करने की नहीं। जी, वैसे मेरे साथ बैठकर
बात कर भी लेंगी तो इसमें बुराई क्या है? तो मैं देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है बहुत। भूली नहीं है आप इस बात को? मेरा फराज भूलेगा तो मैं भी भूल जाऊंगी। वैसे तो पहले इतना नहीं बोलती थी, अब काफी पर निकल आए हैं तुम्हारे। ठीक कह रही हैं। मैं पहले चुप रहती थी, लेकिन चुप रहने से नहीं बोलो, क्या कह रही? ऐसी बात जिसके कहने से किसी का दिल खराब हो, वो बात करनी नहीं चाहिए। अब चाय का खाली कप लेके जाओगी यहाँ से? ताबेदारी भी करोगी तो ऐसे कि बस सर पे चढ़े चले जाने का एहसास हो। नहीं, असल में रात के खाने का भी पूछना चाह रही थी। मैं बाद में आ जाऊंगी। फराज कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। तो उसे फोन करो, उससे पूछो। शौहर है तुम्हारा, कभी उससे भी कुछ पूछ लिया करो। मैं फोन करूं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? नहीं, कर लेती हूँ। जानती हूँ तुमसे पता नहीं सीधे मुंह बात करे या ना करे। चलो मैं फोन करके पूछती हूँ, तुम्हें बता देती हूँ। वो असफंद घर पे है या नहीं? जी थोड़ी देर पहले आया। एक तो इस लड़की को हर वक्त घूमने फिरने का शौक है, घर तो बैठती ही नहीं है। असफंद से को मैं बुला रही हूँ, मेरे पास आए। अजीब हैं दोनों बेटे मेरे। एक हर वक्त बीवी के पल्लू से बंधा रहता है और दूसरे की बीवी उसे फोन करते हुए सोचती है। हरीम, आरिफ, हाँ आरिफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम समीन के शौहर के साथ क्या कर रही हो? इसका मतलब जिसे तुमने धोखा देके कुएं में धक्का दिया था, अब तुम उसके सेवियर बनके दोबारा उसे कुएं से निकालना चाहते हो और फिर से उसकी नजर में हीरो बनना चाहते हो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो तुम्हारे सवालों के जवाब देता करूं। तुम फराज के साथ क्या कर रही थी? जब समीन पर इल्जाम लग रहे थे तब तो तुम सारी बातों से मुकर गई थी। जब सारा मलबा समीन पर गिर रहा था तब तो तुम नहीं आई। अब उसके शौहर देवर आई समझ। मैं भी उसी घर की बहू हूं जिस घर की बहू समीन है। अपना नंबर बोलो। अपनी हीरोशिप दोबारा हासिल करना चाहते हो तो नंबर बोलो। हेलो हेलो, कहाँ रह गई थी तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ। कितनी दफा कहा है भाई, तुम इस तरह के लेक्चर्स मत दिया करो मुझे। जान जलती है मेरी तुम्हारी इस तरह की फजूल बातों से। तुम्हारी क्या जान जलती है माय डार्लिंग। इस दुनिया में हर इंसान को अच्छी और सच्ची बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन फरेब देने वाली बातें जिससे रंगीन और संगीन ख्वाब देखे जाते हैं वो सबको पसंद होती है।
अच्छा बस बस प्लीज, चलो फलसफे मत झाड़ो। अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकती ना तो अपना मुंह बंद रखो। तो मेरी बात तो सुनो। तुम तो अपने फराज के साथ आई हो, इस हिसाब से तो तुम्हें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। बहुत खुश थी मैं। लास्ट मोमेंट पे उसने समीन का नाम लेके सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। तारीफ की या मोहब्बत का इजहार कर रहा था? कुछ नहीं, कह रहा था कि समीन खाना बहुत अच्छा बना रहा है। तो इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? तुम भी ठीक ठाक खाना बना लेती हो। हाँ, लेकिन अभी उसने मेरे हाथ का खाना खाया कर। मैं हमेशा एक ही बात सोचती रहती हूँ, बल्कि मुझे मेरी इस सोच और इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। कभी कभी तो दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ जाता। लंबी चौड़ी तमहीद छोड़ो और वो सवाल बताओ जिसका तुम्हें जवाब नहीं मिल पाता। तुम जो चाहती हो वो होगा कैसे? मतलब तुम ये जानना चाहती हो कि ये सब कैसे होगा? हाँ ना, बताओ। इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे करोगी? क्या करोगी जान के? करना क्या है? तुम बस यूं समझ लो, ये कल जबरा का उलझा हुआ सवाल है, जो हल हो जाएगा तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। यार मैं ना चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। असफन कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे। बस इतना समझ लो कि ये सब होगा और जरूर होगा। मैं एक एक करके उन दोनों को अपने रास्ते से हटा दूंगी, असफंत को भी और समीन को। फिर फराज और मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं होगी। लिसन नोमी, मेरी फैमिली कितनी भी ब्रॉड माइंडेड क्यों ना हो, मगर मुझे रात को घर से बाहर रहने की इजाज़त कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इन बातों को यहीं छोड़ दो। तुम मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाओ, मैं तुम्हारी ये फरमाइश कभी पूरी नहीं कर सकती। और फ़र्ज़ करो अगर मुझे इजाज़त मिल भी गई तो क्या होगा? अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुमसे फिर बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। तुम चुप कर यहाँ मेरी बातें सुन रही थी? किससे बात कर रही थी? तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? मैंने तुमसे पूछा किससे बात कर रही थी, और वो भी रात में मिलने की। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी जाके बाबा को बता देती हूँ। तुम्हें पता है फिर वो क्या करेंगे। कोई तो आइडियल होगा, सबका कोई ना कोई आइडियल होता है। मुझे ऐसी लड़की पसंद है जो जिसके चेहरे पर तकद्दुस हो, आंखों में मोहब्बत हो, जिसमें मशरिकी लड़कियों वाली वो सारी खूबियां जो हमारी तहजीब की पहचान, लिहाज करने वाली, वो शर्म करने वाली, और मोहब्बत ऐसे करती हो जैसे इज्जत कर रही है।
देर से आया जब वक्त बैठो बैठो बैठो। नाराज हो अपने बाबा से? जी फराज, मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूं। मुझे पता चल गया कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, असफंद की भी थी। अव्वल तो उसे औरतों के झगड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए था, और अगर पड़ भी गया था तो दोनों को समझाना चाहिए। आपको ये बात किसने बताई है? जमीन ने। मैं जानता हूं वो तुम्हारी बीवी जरूर है, लेकिन तुमने अब तक ये नहीं माना है कि वो तुम्हारी बीवी है। तुम्हें पता नहीं है बेटा, वो जिस तरह तुम्हें डिफेंड करती है, तुम्हारे बारे में कंसर्न शो करती है, तुम सोच नहीं सकते कि तुम कितने लकी इंसान हो। और एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं, जमीन झूठ नहीं बोलती। मैं अब इस तरह चुप मत रहो। तुमने मेरी सॉरी एक्सेप्ट की है? भाई आप क्या बोल रहे हैं? मैं कौन हूं तुम आपको माफ करने वाला? आपका हक है, आप एक बार नहीं 100 बार थप्पड़ मारे। आज लग रहा है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है। वो तुम्हारा बचपना जिससे मैं डरता था, अब वो खत्म हो गया है। और यकीन जानो फराज, आज मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा हूं कि इतना फरमा बरदार बेटा है मेरा। अच्छा बाबा, इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। ये बता, खाना खाया? तुम्हें भूख लगी है? तुमने बताया क्यों नहीं भाई? ऐसे करते आज यहाँ फैक्ट्री का खाना नहीं खाएंगे, हाँ, बाहर चल कर लंच करेंगे अच्छा सा। Are you in? फिर तो बहुत। हाँ, लेकिन मुझे काम है, मुझे आधा घंटा लगेगा। आप खिला रहे हैं लेकिन। जीते रहो जीते रहो। ओके ओके। कहाँ चली गई थी यार? तकरीबन सुबह से गायब हो, ये कोई तरीका है? बता रही हूँ हस्बैंड, क्या हो गया? सब्र कर ले, बाहर से आई हूँ, सांस तो लेने दे। ले लो सांस, लेकिन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन साइलेंट पे था। आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? तो मैं नहीं पूछूंगा, मैं कंसर्न हूँ तुम्हारे लिए। तुम कहाँ गई थी, बताकर भी नहीं गई। कब वापस आओगी, कम से कम बता तो देती। अच्छा अच्छा, आप बैठे। अरे बैठे ना भाई। देखिए, मुझे ना मार्केट जाना था और उसी वक्त फराज ही बाहर जा रहा था। उसने मुझे ऑफर की कि मैं उसके साथ चलूं। ऑफर क्या, बल्कि जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेके। उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और तुम उसके साथ चली गई बाहर? हाँ, वो तो हमेशा ऐसे ही करता है, बहुत मुंहजोर है। अरे व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अभी कल उसकी बीवी ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है और आज तुम उसके साथ घूम फिर रही हो। क्या कर रही हो यार? अगर तुम्हें शॉपिंग पर ही जाना था तो तुम मुझे बता देती।
मुझे कॉल कर देती, मैं ले जाता, उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी? क्यों? जसवंत, आप क्यों नहीं समझ रहे? क्या? आप क्या चाहते हैं? मैं उसको इनकार कर देती, हाँ, ताकि ये जो कल मामूली सा झगड़ा हुआ था ये एक लंबी दुश्मनी में बदल जाता। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है जसवंत कि आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? भाई सीरियस, तुम्हें नहीं पता कि मैं ये ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे समझना भी नहीं है। असलन मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और आपको मेरी बहुत केयर है, लेकिन सॉरी टू से असफंद, आप कभी कभी ना आपकी मोहब्बत मेरा दम घुटने लगती है। इधर देखो, अब तुम्हारा दम भी घुटने लगा है मुझसे। हाँ, घुटने लगा है। मोहब्बत करते हैं ना आप मुझसे, तो मोहब्बत करें। मेरी सांसों पे, मेरी जिंदगी पे इस तरह हुकूमत मत करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ऐसे। और हाँ, फराज और मेरे बीच अब सिर्फ देवर और भाभी का रिश्ता है। मुझे रिश्तों की अच्छे से समझ है। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया